अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीज़ ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। चूँकि हमारा चैनल पश्तो का है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि ये टूरिज़म के हवाले से हैं और टूरिज़म में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी अरसे से टूरिज़म का काम कर रहा हूँ, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अरबाब इख्तियार है उन तक पहुँचे और वो उसमें कुछ बेहतरी लेकर आएँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तो चूँकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो सीज़न ऑफ हो गया, और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है सर्दी में वो उस पर फिर अलग प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अब मोस्टली जो मैंने देखा है, हमारे जो होटल्स मालिकान है या जो होटल्स के स्टाफ है उनको ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। और जो हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री से जितने भी लोग वाबस्ता है, जितने इसके अरबाब इख्तियार है, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप उनको ट्रेनिंग दें, कि उनको बताएं कि कस्टमर को किस तरह डील करना है, टूर ऑपरेटर को किस तरह डील करना है जो आपके लिए बिज़नेस लेकर आते हैं। तो उसमें जो मैंने चीज़ नोट की है उसमें बहुत कमी है और उसको ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। मतलब अगर आप उनसे डील कर ले कि हमें रूम आप कितने में देंगे, क्या क्या सर्विस देंगे, तो वो जब उनको पता चल जाता है कि यार एक बंदे मेरे पास 50 बंदों का या 100 बंदों का ग्रुप लेकर आ रहे हैं, तो वो उस टाइम आपसे अलग डीलिंग करते हैं। लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं तो फिर उनकी डीलिंग टोटली चेंज हो जाती है। जो सर्विस आप उन्होंने आपसे कमिटमेंट की है वो आपको पूरा नहीं करने देते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास और भी कस्टमर होते हैं, तो कभी वो इधर भागते, कभी वो इधर भागते, कभी उधर भागते हैं, तो उनका कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। जो हमारे होटल्स के जो मालिकान है उनको चाहिए कि कम से कम टूर ऑपरेटर को या कस्टमर को इस बात पे फोर्स ना करें कि जी आप हमें कैश पेमेंट करें। आप कोशिश करें कि इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र इसी पे आए। तो अक्सर वो हमें वहाँ पे जाके फ़ोर्स करते कि नहीं जी हमें कैश पेमेंट कर ले। हमारे साथ तो ग्रुप होते हैं तो हमें तो 1.5 लाख और 3-3 लाख रुपए वहाँ पे पेमेंट करनी होती है। तो वो तो एक मसला तो ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर एटीएम, तो आपको तो पता है कि हमारे मुल्क में एटीएम का क्या हाल होता है। इस मामले में कोई बेहतरी हमने तो कोई ये 40-45 साल में तो हमने नहीं देखी। अल्लाह करे कि आगे इसमें कोई बेहतरी आए हमारे एटीएम सिस्टम में। जिस एटीएम में भी आप जाए तकरीबन 80% आपको ख़राबी मिलेंगे। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है बैंक वालों को। तो ये होटल जो मालिकान है या जो ट्रांसपोर्टर है उनको चाहिए कि टूर ऑपरेटर को या टूरिस्ट को इस पे फोर्स ना करे कि हमें कैश दो, क्योंकि ज़ाहिर है एटीएम्स की इतनी तो लिमिट नहीं होती जी जहाँ से हम इतना कैश अरेंज कर सके। हमारे लिए जो ट्रांसफ़र है वो या इजी पैसा या बैंक अकाउंट वो हमारे लिए ईजी होता है। तो ये इस मामले में भी हम बेहतरी ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि टूरिज़म इंडस्ट्री से जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, आप यकीन करें कि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे ग्रुप लेकर गए हैं। अब उन्होंने अपने फेसबुक पे ख़ुद ही पोस्ट डालनी शुरू कर दी है कि जी हम भी टूरिज़म का काम करते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने नारान देख लिया या आपने हुंजा देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टूरिज़म के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई और एक चक्कर आपने लगा लिया तो बस आप भी कस्टमर को लेके जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि जो टूरिज़म पे, जो डोमेस्टिक टूरिज़म पे मतलब हमारे जो नादर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं, मैं उन टूरिस्ट को भी बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के साथ कि जिनके पास 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ हैं या ट्रांसपोर्टर है, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो कम से कम आप तो उनके साथ ना जाया करें, क्योंकि हमने रास्तों में देखा है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है उनके पास। तो कोशिश करें कि जो अथोराइज टूर ऑपरेटर है जिनके पास लाइसेंस है आप उनके साथ जाया करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको चाहिए कि एक तो इस तरह के लोगों को लगाम दे कि ऐसा नहीं है कि आप एक टूर ऑपरेटर के साथ आप एक ग्रुप लेकर गए हैं, आपने नारान देख ली और कल को आपने खुद से एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि जी मैं भी टूरिज़म का काम करता हूं। तो हमारी 80% जो ट्रांसपोर्टर है जो कि रेंट अ कार पे जो ये काम करते हैं, जिनके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, वो भी लगे हुए हैं कि जी हम टूरिज़म का काम करें। बेशक करें, लेकिन उनको एक तरीक़े कार के अंदर लेकर आए, उनको ट्रेनिंग दे कि आप कस्टमर को किस तरह डील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका जो बिहेवियर होता है और उनकी जो कम नॉलेज होती है तो वो फिर हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री का नाम जो है ना वो ख़राब करते हैं। एक बात और मैं आपकी नॉलेज में लेकर आना चाहता हूँ कि हमारे जो जीप, जहाँ पे हमें जीप की ज़रूरत पड़ती है, जो जीप ड्राइवर्स होते हैं वो एक अलग कहानी है, उनको भी ट्रेनिंग नहीं है। उनका जो बिहेवियर है या जो मोबाइल वो यूज़ करते हैं, अगर आप हमारे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि हम एक ग्रुप लेकर गए थे कुमराट, तो वहाँ पे हमारे पास 6-7 जीप थी, क्योंकि हमारा बड़ा ग्रुप था तो 6-7 जीप हम लेके गए थे।
تو اب ان جیپ ڈرائیور کو چاہیے کہ ہمیں ڈراپ کر کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، اپنی گاڑیوں میں ہمارے آنے کا انتظار کر لیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا ٹورسٹ مائنڈ کرتے ہیں۔ ہم پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار ہم آپ کو تو نہیں لے کر آئے ٹور کے لیے، آپ جائیں اپنی گاڑی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ جاتے بھی ہے، بات مانتے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بات نہیں مانتے، لیکن ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ، اگر کسٹمر کو لے کے جانا ہے، ٹورسٹ کو لے کے جانا ہے، تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، آپ کی گاڑی کی لک کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ کام کر کے ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں۔ ایک چیز اور میں اپنے ارباب اختیار کے نالج میں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی روڈز ہیں وہاں پہ سائن بورڈز آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو ٹورسٹ جو ہے ان کو کم از کم انفارمیشن ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹور آپریٹر ان کے پاس 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ تو ایک گاڑی میں ایٹ اے ٹائم بیٹھ سکتا ہے، تینوں میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کم از کم جو روڈز ہیں وہاں پہ سائن بورڈز ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ یہ علاقہ ہے، یہ یہاں ڈسٹنس اتنا ہو گیا۔ ابھی اگر ہم سکردو جا رہے ہیں تو آپ سکردو کے روڈ کو دیکھ لیں، وہاں پہ تو پورے راستے پہ آپ کو بورڈ ہی نظر نہیں آئے گا۔ ابھی تو روڈ تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی ہے، لیکن جو سائن بورڈز ہیں کہ ابھی کتنا ڈسٹنس باقی ہے، کتنے کلومیٹرز ہے، یہ انفارمیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سائن بورڈ وہاں پہ نہیں لگا سکتے تو بڑے بڑے پتھر ہیں، آپ بے شک اس پہ لکھ دیں، لیکن کم از کم کچھ تو ہو۔ اور دوسری بلکہ دوسری تو خیر نہیں، میرا خیال ہے تیسری چوتھی ہو گئی، جو سب سے مین چیز ہے، آپ نادرن ایریاز میں بیشتر علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو سگنل ہی نہیں مل رہے ہیں۔ تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو جو یہ میں نے بیان کی ہے، ان سے زیادہ آپ نیٹ ورک پہ کام کریں کہ ایک ٹورسٹ اگر کراچی سے آتا ہے یا باہر کنٹری سے کوئی آتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنوں سے رابطے میں تو ہو۔ بعض راستے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہم تقریباً 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے ٹریولنگ کرتے ہیں، تو اگر ایک بندہ کو آپ 14 گھنٹے اپنی فیملی سے غائب ہو تو آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو کم از کم اگر آپ نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے ملک کی ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو پوری ایریا میں نیٹ ورک کا جال بچھانا ہوگا تاکہ وہاں پہ کسٹمر کو یہ پرابلم نہ ہو۔ ہمارے زیادہ تر ہوٹل ہم سے کمٹمنٹ کرتے کہ جی ہمارے پاس وائی فائی ہے، لیکن جب آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں ہم ان کو کہتے جی وائی فائی آن کرے، کہتے جی لائٹ نہیں ہے، جنریٹر کے لیے فیول نہیں ہے، وہ فیول لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہوئی ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بہتری لے کر آئیں۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں بہت پیارا ملک دیا ہے۔ نادرن ایریاز میں اگر آپ جائیں تو بہت بہترین خوبصورتی ہے۔ ابھی الحمدللہ روڈز کی جو کنڈیشن بہتر ہوئی ہے، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا امیج خراب کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اس پہ آپ کام کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔